हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो आज गणेश चतुर्थी के ओकेजन पर मैं गणेश जी का एक पेंसिल स्केच बनाने जा रही हूँ। मैंने चारकोल पेंसिल ली है और सबसे पहले मैंने इन सबको शार्प कर लिया है और सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से मैं पूरे फेस पे हल्का हल्का शेड कर रही हूँ पहले। तो चलिए पहले हल्का हल्का शेड करके ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद हम बाकी के पोर्शंस को कवर करेंगे। लाइट शेड फिल करने के बाद हम इसको कॉटन की हेल्प से ब्लेंड कर लेंगे ताकि एक स्मूथ इफ़ेक्ट आए। और उसके बाद मैंने फिर से सॉफ्ट चारकोल पेंसिल ले ली है और आईब्रोज़ में फ़िल कर रही हूँ। दोनों आईब्रोज़ में हम इसको फ़िल कर देंगे। स्टार्टिंग में जो इनर वाला पोर्शन है सूंड के पास वाला, वहाँ पे मैंने थोड़ा लाइटर शेड दिया है, बाकी फिर एंड में बाहर ले जाते हुए उसको और डार्क कर दिया है आईब्रो को। अब हम आई के पोर्शन को भी शेड कर लेंगे। पहले हम आउटलाइंस ट्रेस करेंगे एंड फिर उसके आसपास के एरिया को ज़्यादा डार्क और बीच वाले सेंटर वाले पार्ट को हल्का सा लाइट रखेंगे उससे। अब आईबॉल्स पे आते हैं। आईबॉल्स में सबसे पहले मैं लेंस वाले एरिया को कवर कर रही हूँ, सेंटर में बिल्कुल डार्क और उसके अराउंड हल्का सा लाइटर टोन देते हुए आईबॉल में भी शेड कर लेंगे। फिर हम फॉरहेड वाले पोर्शन पर आएंगे। मैंने यहाँ पे सबसे पहले मीडियम चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है, जिससे हम पूरे शेड ऐड कर लेंगे फोरहेड पे दोनों तरफ। और फिर उसके बाद मैं इसमें बाद में डार्क चारकोल पेंसिल भी यूज़ करूँगी, सॉफ्ट वाली, जिससे थोड़ा सा और अच्छा सा टोन आएगा। सेम मीडियम चारकोल पेंसिल की हेल्प से ही मैं सून में भी थोड़ा टेक्सचर का इफ़ेक्ट देने के लिए शेड कर लूँगी। और फिर उसके बाद सॉफ्ट चारकोल पेंसिल को यूज़ करके उसमें और शेड डालूँगी ताकि वो थोड़ा सा रियलिस्टिक और डार्क इफ़ेक्ट दे। अब हम आ जाएंगे दांतों पर। तो पहले मैंने उसकी आउटलाइन कर ली है सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से, और सॉफ्ट चारकोल पेंसिल की मदद से ही मैं इसमें शेड फिल करूँगी। मीडियम चारकोल पेंसिल का भी यूज़ करूँगी। पहले मैंने मीडियम चारकोल पेंसिल से शेड किया है और फिर उसके बाद मैं डार्क चारकोल पेंसिल सॉफ्ट वाली को यूज़ करके उसमें शेड डाल दूँगी, जिससे थोड़ा लाइटर और डार्कर टोन आएगा। अब मैं फ़ेस पर आ गई हूँ। फ़ेस पर मुझे जहाँ जहाँ डार्कर वैल्यूज़ को फिल करना है, मैं वहाँ वहाँ पे सॉफ्ट चारकोल पेंसिल को यूज़ करके डार्कर वैल्यूज़ फिल कर रही हूँ, क्योंकि इसकी हेल्प से डार्कर वैल्यूज़ को फिल करना काफ़ी इजी होता है। वेयरएज़ मीडियम और हार्ड में हमें लाइट शेड्स देखने को मिलते हैं। अब हम पूरे फेस के एरिया को आउटलाइन कर लेंगे, तो चलिए फटाफट आउटलाइन कर लें। और फिर उसके बाद हम मुकुट को भी आउटलाइन कर लेंगे। उसमें आउटलाइन करने के बाद हम शेड्स को फिल करेंगे। चलिए फटाफट आउटलाइन कर लेते हैं इसको। मुकुट के नीचे वाले एरिया में स्टोन्स बनाने के लिए मैंने सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का ही यूज़ किया है, और फिर इसमें जो शेडिंग है वो मैं डार्क चारकोल पेंसिल से करूँगी और उसके आसपास के एरिया में मीडियम चारकोल पेंसिल का यूज़ करूँगी। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। और इसके बाद हम कॉटन का यूज़ करके इसको अच्छे से ब्लेंड भी कर लेंगे। अब मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ करते हुए फॉरहेड के एरिया में थोड़ी और डेप्थ देने के लिए शेडिंग कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसको फेस के नीचे वाले पोर्शन में भी यूज़ करूँगी ताकि थोड़ा सा और उभर कर आए। अब कॉटन की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड कर ले रही हूँ ताकि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए और पैची इफ़ेक्ट ना आए। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब मैं फुल फिर से सूंड वाले हिस्से पे आ जाऊंगी, वहाँ पे कलर फिल करूँगी एंड उसके बाद फिर से अब हम अपने मुकुट वाले एरिया पे आ जाएंगे। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल्स ऑलरेडी फिल कर ली हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जहाँ जहाँ हमें डार्कर वैल्यूज़ फिल करनी है वहाँ वहाँ मैंने डार्कर वैल्यूज़ फिल की है, और जहाँ जहाँ हमें शेड करना है वहाँ वहाँ शेड कर लिया है। आप देख के इससे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको रेफरेंस इमेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं रेफरेंस इमेज को भी लिंक पिन कर दूँगी कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। तो चलिए फिर फटाफट हम अपने मुकुट को भी कंप्लीट कर लेते हैं।
जहाँ जहाँ हमें जो जो डिटेलिंग ऐड करनी है उनको फटाफट ऐड करते हैं, उनमें शेड फिल करते हैं। इस पूरे पर्पस के लिए मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मुकुट में डार्कर एरियाज़ ज़्यादा दिख रहे हैं, जो हमारी रेफरेंस इमेज है उसके अकॉर्डिंग। और फिर इसके बाद हम यहाँ पे हमारे ना थोड़े से डार्कर एरियाज़ और हैं, जिसको भी मैं अच्छे से कवर कर लूँगी। ये हमारा पूरा डार्कर वैल्यू से कवर होना है। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा बबल और शाइनी इफ़ेक्ट देने के लिए चारकोल पेंसिल को राउंड राउंड मूव करेंगे सर्कुलर पैटर्न्स में, और फिर उसको हम ब्लेंड कर देंगे। इससे क्या होगा, हमें एक स्पार्कली इफ़ेक्ट आएगा जैसे बबल्स में होता है। तो चलिए फटाफट इसको कर लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, आपको पूरी प्रोसेस ऐसे ही करनी है। राउंड राउंड सर्कल्स ड्रॉ करते जाइए, उनमें अंडर शेड करते जाइए और फिर उसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। मैं फिर से ब्लेंड करने के लिए कॉटन का ही यूज़ करूँगी। कॉटन से इनको ब्लेंड करूँगी एंड देन फिर उसके बाद मेरे को जहाँ पे नीड लगेगी कम शेड की, वहाँ पे मैं इरेज़र का हेल्प लूँगी और उससे थोड़ा सा शेड को लाइट करूँगी। हमारा स्केच ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है और ये मुझे तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये कैसा लग रहा है। और अगर आपको ऐसी ही और स्केचेस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। आपको ऐसी ही और आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए फिर अब वापस से अपनी वीडियो पर आते हैं और इसको फटाफट ब्लेंड कर लेते हैं कॉटन की हेल्प से। मैंने काफ़ी जगह पे डार्कर एरियाज़ भी क्रिएट किए हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो शाइनी इफ़ेक्ट है, बबल्स वाला इफ़ेक्ट जो हम क्रिएट करने वाले हैं, वो और अच्छे से दिखेगा, क्योंकि हम पूरा का पूरा बबल्स नहीं रख सकते। थोड़े से डार्कर टोन्स रहेंगे तो वो एक बैलेंस क्रिएट होगा। अब मैंने हर जगह कॉटन की हेल्प से ब्लेंड कर लिया है, तो अब मैं बीच वाले जो एरिया है, सूट का एरिया और फोरहेड का एरिया, वहाँ पे कुछ डिटेल्स ऐड करूँगी। तो चलिए फटाफट से उनको कर लेते हैं। और इस प्रोसेस को आप ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं ये कर रही हूँ आप वैसे ही पूरा कीजिएगा। इस पैटर्न को बड़े ही आराम से ड्रॉ करना। मैंने पहले लाइटर पेंसिल को चला के ये ड्रॉ कर लिया था और अब मैं उसमें पूरी शेड फिल कर रही हूँ। आप भी ऐसे करिएगा, पहले पेंसिल को लाइट लाइट चला के उसको ट्रेस कर लीजिएगा और फिर उसके बाद उसमें शेड फिल करते जाना। आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। जिनको भी ऐसी आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड वीडियोस पसंद है उनके साथ ज़रूर शेयर करें। और आपको ऐसी और वीडियोस मिलती रहें उसके लिए बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लेना। अब मैं फिर से जहाँ जहाँ मुझे नीड लग रही है ब्लेंड करने की वहाँ ब्लेंड कर ले रही हूँ। और उसके बाद मैंने एक इरेज़र का छोटा सा पीस कट किया है, जिसकी हेल्प से मैं जहाँ पे ज़्यादा डार्क टोन्स ऐड हो गए हैं उसको इरेज कर दे रही हूँ। फाइनली वी आर डन। टेल मी इन द कमेंट्स हाउ डू यू लाइक इट।